नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। ग ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न की ओर। नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन एकदम राइट है। यहाँ पर पानी के रंगों से 2 ऑप्शन एकदम राइट है। पढ़ेंगे आगे। ख, कागज पर लिखना। यहाँ पर सही उत्तर होगा जो 2, स्याही वाले पेन से। ऑप्शन 2 राइट है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न। आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि प्राकृतिक घास से जल वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होता रहता है, इसलिए प्राकृतिक घास के आसपास की जगह प्लास्टिक की घास के आसपास की जगह की तुलना में अधिक ठंडी लगता है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 4, जल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है मोम, तेल और घी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर जो है इस प्रकार आप लिखोगे कि पंखे के कारण हवा की गति बढ़ जाती है जिससे जल तीव्रता से वाष्पित होता है, क्योंकि तेज हवा के कारण जल वाष्प उस स्थान से हट जाती है जहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही होती है। इससे उस स्थान की आर्द्रता में कमी आती है और जल तीव्रता से वाष्पित होने लगता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न 6, प्राय जब नालियों में से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार लिखना है कि नालियों से कीचड़ निकालकर नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वाष्पीकरण के कारण उस कीचड़ से जल वाष्पीकृत हो जाता है और कचरा सूख जाता है। इससे कचरे का भार व आयतन कम हो जाता है तथा उसका परिवहन भी सुगम हो जाता है। इससे कचरे का खाद के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही कीचड़ के सूखने से उसमें उपस्थित विभिन्न रोगाणु भी नष्ट हो जाते हैं जिससे काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ जाती है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 की ओर। एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है? प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर है कि घर में होने वाली गतिविधियां जिसमें वाष्पीकरण शामिल हैं: कपड़ों का सूखना, मिट्टी के मटके में जल का ठंडा होना, पोंछा लगे फर्श का सूखना, और 4 नंबर है जो गमलों में डाले गए जल का सूखना आदि। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा या तीव्र करने की समझ विकसित होती है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 8, प्रकृति में जब जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान होता है? उत्तर लिखना आपको। प्रकृति में जल ओले व हिम के रूप में ठोस अवस्था में पाया जाता है। आगे है प्रश्न 9, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। उत्तर है, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं व मानव के उपयोग के लिए लायक है। अधिकांश जल महासागरों में जिसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल का उपयोग पीने के अलावा अन्य विभिन्न गतिविधियों में करते हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की इस बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई स्थानों पर जल की कमी हो रही है। साथ ही जल प्रदूषण के कारण भी इसके उपयोग की मात्रा में कमी आ रही है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी जल का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं।
बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 10, धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे कैसे ठंडा करेंगे? धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म पर थोड़ा जल छिड़क कर उसे ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इससे जल का वाष्पीकरण होता है और शीतलन प्रभाव के कारण सीट ठंडी हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 6 विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा, इस पाठ के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन किया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में। और हाँ, आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसका सब संपूर्ण सॉल्यूशन एक साथ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।